दादी प्रकाशमणि स्तंभ के पास अभी हम हैं और अभी सौगातें लेकर के मैं यहाँ पर प्रकाशमणि पार्क में स्तंभ है। पार्क में अभी दादी से वरदानों को ले रहे हैं, वरदानों से झोली भर रहे हैं। दादी प्रकाशमणि जब बाबा 1969 में शरीर छोड़े थे तो उन्होंने दादी प्रकाशमणि के हाथों में संस्था का बागडोर दिया था और दादी जी ने इसका निर्वहन 2007 तक उन्होंने किया और 2007 में जब दादी जी संपूर्णता को प्राप्त की उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ी और उसके बाद दादी जानकी जी के नेतृत्व में संस्था लंबे समय तक चली। आज डायमंड हॉल के पास ये बना हुआ। जब पहली बार मैं आया था इस पार्क में बच्चे खेलते थे, दौड़ते थे, क्रिकेट भी खेलते थे और साथ के बाद यहाँ पार्क में स्तंभ बना। सामने गुलजार दादी का भी स्मृति स्तंभ बना हुआ है। दादी जी का ये बहनें यहाँ पर और भाई लोग योग कर रहा है, योग तपस्या चल रहा है यहाँ। और ये यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर और आत्मिक भाव से सभी माता बहनें भाई बैठकर योग लगा रहे हैं। और यहाँ का जो ये भी नज़ारा है अपने आप में बहुत कुछ संदेश दे रहा है। सच में प्रकाशमणि दादी जी का यह स्तंभ आज भी अव्यक्त रूप में पूरे विश्व में प्रकाश फैला रहा है। और ये हम ब्रह्मा बत्सों का सौभाग्य है कि विश्व के सबसे बड़े महान तीर्थ स्थल आबू पर्वत पर ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में हमें बार बार आने का मौका बाबा देते हैं। बाबा के हम सभी बच्चे शुक्रगुजार हैं और आभार भी देते हैं क्योंकि बाबा ने ही तो बुलाया। और जब भी हम आते हैं तो मेरे मन में यह संकल्प आता है कि चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। कई लोग भाई बहन यहाँ आते हैं तो बातें होती है। मैं कहता हूँ कि जितने भी देवी देवता हैं सभी के क्रिएटर तो स्वयं श्री बाबा हैं। और जो मुख्य अष्टरत्न है जिसमें प्रकाशमणि दादी जी भी हैं, हम उनसे अधिक से अधिक समय देकर यहाँ मिलन मनावें तो उनसे हमें प्राप्ति होगी। क्योंकि अभी पुरुषोत्तम संगम युग अब समाप्त होने जा रहा है और अंतिम समय के दौर से गुजर रहे हैं। आज ही यानी 27 नवंबर के भोग संदेश में रुक्मिणी दीदी जी ने जो संदेश लाया है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और मंथन करने की बातें हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है कि आप बच्चे इस चीज़ को उन्हीं बच्चों को कैच होगा जिनके बुद्धि का लाइन क्लियर होगा। और बाबा ने
दिया है, हम लोगों को इशारा किया है कि बच्चे अपने पुरुषार्थ को इतना तेज करो कि तुम्हारा बुद्धि का लाइन क्लियर रहे और बाबा के इशारे को तुम पकड़ सकते हो। बाबा ने संदेशी दादी को बताया। उन्होंने पूछा कि बाबा आप कहाँ थे? तो बाबा ने बताया कि मैं भ्रमण में था, विश्व भ्रमण में, और देखा कि सभी बच्चे विनाश के पूर्व की तैयारी में जुटे हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, ये बाबा का इशारा है और जिन बच्चों ने इसे समझ लिया ये आगे बढ़ जाएंगे और लगातार बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।